हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 24 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाली हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में सहकारी समितियां को पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 यानी 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया था। इसके अंतर्गत आपकी सहकारी समिति को पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुट निरपेक्ष जो है यह आपके पंचशील सिद्धांत में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ये सभी आपके पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि डसाल्ट किस देश की कंपनी है? तो डसाल्ट जो है यह आपकी फ्रांस की कंपनी हो जाती है। डसाल्ट एविएशन जो आपका डसाल्ट ये कंपनी है ना, तो डसाल्ट का पूरा नाम होता है डसाल्ट एविएशन एंड फ्रांसिस जो आपके एरोस्पेस कंपनी है उसका मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक आपके सैन्य विमान, बिजनेस जेट और अंतरिक्ष प्रणालियों को डिजाइन करती है। यह एक कंपनी हो जाती है आपकी फ्रांस की डसाल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों, आपने अभी तक बहुत मैनचेस्टर पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ पे हम आपको कई मैनचेस्टर क्लियर करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर पूछे तो यह तो आपका लोथल हो जाता है, जो कि आपकी गुजरात का एकमात्र बंदरगाह शहर हो जाता है लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, यह क्या हो जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। वहीं हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर भारत में आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर हो जाता है। वहीं अगर बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह आपका क्या हो जाता है? तो यह कोयम्बटूर हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह हो जाता है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद, यह बातें याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन के साथ आपके कई जो मैनचेस्टर होने वाले थे वह सभी कंप्लीट कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च। 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वहीं गौरैया की बात की जाए, जिसे हम स्पैरो के नाम से जानते हैं, यह आपके एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजकीय पक्षी हो जाती है, दिल्ली की। वहीं अगर बात करें आपके, तो यह आपके बिहार जो कि आपका राज्य है, तो बिहार का भी यह आपका राजकीय पक्षी हो जाता है आपका गौरैया। यह दोनों बातें याद रखनी है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 20 मार्च को आपका खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस होता है। ठीक है, अभी भारत अपने खुशहाली जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन से स्थान पे है? तो 26वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे हमेशा जो फिनलैंड रहा है, आपके 7 बार लगातार आपके टॉप पे, इस बार भी आपकी फिनलैंड ही रहा और भारत आपके 26वें स्थान पे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अगर दर्रा की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बोमडीला दर्रा स्थित है, बोमडीला दर्रा, और साथ ही यहाँ दीफू दर्रा भी स्थित है। ठीक है, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं पे अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कौन कौन सा स्थित हो जाता है आपका? नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा सुगाथा कुमारी। शांत घाटी बचाओ, जिन्हें हम क्या कहते हैं आपका सेव साइलेंट वैली को दोस्तों, यह नारा आपके सुगाथा कुमारी ने दी थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं मेधा पाटेकर की बात की तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ का जो नारा दिया था आपके मेधा पाटेकर ने किया था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ स्थापना
हुई थी, तो याद रखिएगा कब स्थापना हुई थी। तो यह तो आपके कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन किसने की थी, तो यह आपके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह मुंबई महाराष्ट्र में की गई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना, जो कि किसके नाम पर स्थापित की गई है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर यह आपका बनाया गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु संस्थान यह आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर, आपके भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिंगराज मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर क्या होता है, आया उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, जिसे हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यह आपका लिंगराज मंदिर यहीं पे स्थित है। लिंगराज मंदिर किसको समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। और इसे किसने बनवाया था अगर बात की जाए, तो इसका जो निर्माण करवाया था वह ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में आपके एक सूर्य मंदिर है जिन्हें हम कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर क्या कहा जाता है, इन्हें ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें जगन्नाथ जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर, व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथ मंदिर, यह बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का जो आपका भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है, तो इसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका स्वीडन की संसद का क्या नाम है, तो स्वीडन की जो संसद है उसका नाम हो जाता है रिक्सडाग। ठीक है, रिक्सडाग स्वीडन की संसद का नाम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किस देश की संसद का क्या नाम हो जाता है। आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपके हर एग्जाम में भी देखे भी गए क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे जो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करें बच्चे, आपको बता दें, आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये फॉलो आपका मैटर नहीं करता, आप कितनी प्रिपरेशन किए हैं यह आपका मैटर करता है। तो आप अगर प्रिपरेशन अच्छा किए हैं तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे एग्जाम के दौरान। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए तो सारे क्वेश्चन आपको हार्ड लगने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए अगर आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, अगर बात करें तो स्वीडन की राजधानी हो जाती है, जो आपकी संसद है उसका हो जाता है रिक्सडाग। स्वीडन की राजधानी की बात की जाए तो स्वीडन की राजधानी हो जाती है आपकी स्टॉकहोम, और यहाँ की मुद्रा जो जाती है वह स्वीडिश क्रोन हो जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में जो स्वीडन है वह 32वां सदस्य देश बना है, किसका, तो नाटो का। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां नवीनतम सदस्य देश स्वीडन बना है फिनलैंड के बाद। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आपके यूएनडीपी द्वारा आपका ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह यूएनडीपी रिपोर्ट लागू की जाती है। वहीं अगर बात करें हम कि जो ये आपका यूएनडीपी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काउंट बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि बाबा आमटे। जो बाबा आमटे हैं यह आपके आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं। बाबा आमटे की बात करें तो यह आपके पर्यावरणविद हुए जाते हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की जो कि आपके बीमारीग्रस्त थे लोगों की, तो इसलिए यह आपकी चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे सोम्पेन जनजाति पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोबार समूह। निकोबार समूह में आपकी सोम्पेन जनजाति मैंगलोइड समूह के लोग निवास करते हैं। यह सभी जनजातियां हैं। निग्रोटो भी जनजाति यहीं पे निवास करती है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, निकोबार द्वीप के अंदर यह स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय आपका जीआई टैग प्राप्त करने वाला या पहला आपका प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि 2004 में से जीआई टैग दिया गया था। या पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग के अंदर पश्चिम बंगाल में यह प्रोडक्ट आपका दिया गया था। प्रथम बार जीआई टैग इसी उत्पाद को दिया गया था, या पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट हो जाता है। जीआई टैग आपके 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। यह एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि जो आपका चाय है, दार्जिलिंग चाय को यह पहला जीआई टैग दिया गया था, ये तो पता हो गया। चाय बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो चाय बोर्ड की बात की जाए तो यह आपके वेस्ट बंगाल के अंदर ही कोलकाता में स्थित है आपका चाय बोर्ड। वहीं कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो यह आपके बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है
विश्व में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आपके जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है। यह एक आपकी ईसा मसीह की आपकी मूर्ति हो जाती है। तो यह बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ईसा मसीह की प्रतिमा हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो के कंटिन्यू बना रहा करिए लास्ट तक, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। और आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे अभी अप्रैल से, फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए और फिर ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। आप लोग बिल्कुल किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रेणुका झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते जो है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसे आपका राष्ट्रीय वाक्य कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय वाक्य आपका बनाया गया था यह 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय वाक्य आपका बनाया गया था, आदर्श वाक्य बनाया गया था। वहीं अगर बात करें कि सत्यमेव जयते को प्रथम बार किसने बोला था, पहली बार सत्यमेव जयते का नारा किसने लगाया था? तो वह पंडित महामना मौलवी जो थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके द्वारा 1918 में इसका चर्चा किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपके कहाँ से संबंधित हो जाती है? अवेस्ता तो यह ईरान से संबंधित हो जाती है। ईरान इज द राइट आंसर। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा जो जाती है रियाल हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई कहा जाता था वह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो यह गुप्त युग है, ठीक है। गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था। और वहीं अगर बात की इसको किसने तुड़वाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है आपके बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने इसके पुस्तकालय में आग लगा दी थी, जो कि आपकी यह आग 3 महीने तक जलती रही, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे गुप्त जो आपका गुप्त काल है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, स्वराज शब्द की उत्पत्ति किस पुस्तक हुई है माना जाता है? याद रखिएगा, तो जो स्वराज शब्द की उत्पत्ति है यह माना जाता है कि यह आपके जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इससे लिया गया है आपका स्वराज शब्द, ठीक है। अगर बात करें स्वराज शब्द की तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक से ली गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी हो जाती है? दयानंद सरस्वती को हो जाती है, जिसे 1875 में से लिखा गया था, ठीक है। वहीं अगर बात की कि जो आपके दयानंद सरस्वती है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन की सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है आर्थिक दोहन का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं था दादा भाई नौरोजी, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो प्रथम सत्याग्रही थे वह थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी ने दी थी। तो डलहौजी प्रथम ने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर बात की डलहौजी के बारे में, डलहौजी ने दी थी, ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तो हार्डिंग लिखा है, तो हार्डिंग जो डलहौजी थे, डलहौजी ने दिया था आपके भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति, ठीक है। याद रखिएगा डलहौजी की बात करें तो इन्हें हम रेलवे के जनक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो यह आपके 1857 की क्रांति के समय यह आपका गवर्नर जनरल
था, याद रखिएगा, यह भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यह आपका जो लॉर्ड कैनिंग था यह 1857 की क्रांति के समय था, और जो लॉर्ड कर्जन था यह आपके बंगाल विभाजन के शासन का समय, बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, तब यह आपका गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर औरंगाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र में, गलत। मोडेरा आपका गुजरात में है, और कुंटूर, अब तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोडेरा गुजरात में है, बाकी सभी अपनी जगह गलत है। तो जो कौन सा सही सुमेलित है वही बताना था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, या सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल छत्तीसगढ़। संथाल जो जनजाति है आपके झारखंड में पाई जाती है, तो झारखंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन आपका है कि भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस नदी की घाटी गहरी खंडर भूमि की दरार विख्यात है, राइट आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल जो नदी है यह अपनी ये दरारों के लिए प्रसिद्ध है, यह बड़ी बड़े खंडहर का निर्माण करती है, तो याद रखिएगा चंबल नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो यह छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। या दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी आपके छोटा नागपुर से निकलती हुई झारखंड से आपके वेस्ट बंगाल में पहुँचती है, और वेस्ट बंगाल यानी आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की शोक कहलाती है आपकी दामोदर नदी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि हुंडरू प्रपात निर्मित है, तो जो यहाँ पे हुंडरू होगा, तो जो हुंडरू जलप्रपात है यह आपके स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पे आपके झारखंड में स्थित है, या हुंडरू स्वर्णरेखा पे नदी पे स्थित है, हुंडरू जलप्रपात आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि माउंट टिटलिस स्थित है, यह एक पर्वत श्रृंखला है, और यह स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका माउंट टिटलिस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है कौन सा है, तो खनिजों का जो भंडार क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में वो कौन सा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेटागोनिया, ऑप्शन सी द राइट आंसर, पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है कौन सा है, तो पृथ्वी का जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वह अटकामा मरुस्थल हो जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके कर्नाटक में कहवा, आपका जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है आपके 75%, और यहीं पे आपका कॉफ़ी का जो आपका बोर्ड है कॉफ़ी बोर्ड वह भी आपके यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो अयस्क है वह किसका अयस्क है, तो यह आपके एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट, ठीक है, याद रखिएगा, और एल्युमिनियम सल्फेट भी इसका अयस्क हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बात की जाए तो इसको Al से इसको रिप्रेजेंट करते हैं Al, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 13 होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झरिया आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड पुनः वित्त प्रदान करता है, तो नाबार्ड क्या प्रदान करता है, नाबार्ड जो है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए आपका विकास के लिए काम करता है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है चलते समय प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि लैम्डा डैश के मापन के लिए उपयोग में आने वाली एक इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह तरंगदैर्घ्य नापा जाता है आपके लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा इस प्रकार बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा, या 2011 के अनुसार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की साक्षरता का दर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80.9%, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाता है इंद्रा कॉल, ठीक है, इंद्रा
कॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। बात करेंगे यहाँ पे हम, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से हीमोग्लोबिन मिलता है कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मिलता है आपके मानव के रक्त में। ठीक है, तो मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्तचाप मुख्यतः एचजी में पाया जाता है। एचजी से क्या तात्पर्य है? यानी कि पारा। एचजी क्या होता है? पारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि स्तनधारी जो होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह रोग जनकों को नष्ट करता है, याद रखिएगा, और अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निकटतम अंग जिसे हम हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करवाता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह स्वयं आपका हृदय हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? या उत्तर प्रदेश में स्थित है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगर यहाँ पे बात करें कुल टोटल आपके 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? एक तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा आपका क्या होता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा यह आपके कुल 4 टाइगर रिजर्व होते हैं। और एक नेशनल पार्क है, कौन सा? आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है, वह दुधवा नेशनल पार्क आपका एकमात्र नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, ठीक है, दुधवा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा होगा। ठीक है, दुधवा जो बांधवगढ़ है वह नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, बांधवगढ़ जो आपका टाइगर रिजर्व है वह तो आपके आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हो जाता है अमनगढ़, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। और बांधवगढ़ जो हमने अभी बताया वो आपका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए आपके जीके जीएस के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्प लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।